जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप सभी लोगों को 1.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि ये 1.5 लाख रुपए आप सभी को कोई ऐसे ही नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि ये 1.5 लाख रुपए आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में मिलेंगे। तो आपको बहुत ही आसानी से हम आपको ये 1.5 लाख रुपए दिलवाने वाले हैं और आपको इस वीडियो को बस अंत तक देखना है। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको ये 1.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, साथ ही किन लोगों को मिलेंगे और साथ ही कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे और साथ ही साथ किस तरह से आप ये 1.5 लाख रुपए पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन सी डिमांड है, कौन कौन सी शर्तें हैं 1.5 लाख रुपए पाने के लिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर देखते रहना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि इस ओवरड्राफ्ट स्कीम के बारे में हर किसी को पता चल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से, साथ ही आपको तमाम बैंकों की तरफ से आप सभी लोगों को ये 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब आपको जान करके हैरानी होगी कि आखिर ये 1.5 लाख रुपए आपको क्यों दिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आप में से कोई भी व्यक्ति ये 1.5 लाख रुपए ले सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिसे हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको ये 1.5 लाख रुपए चाहिए तो आपको पहले बताना होगा कि आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जहां पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की जरूरत है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 1.5 लाख रुपए ही पा सकते हैं, आप उससे ज्यादा भी लेना चाहे तो भी आपको मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 1.5 लाख रुपए से आपको कम की जरूरत है तो आप 1.5 लाख रुपए से कम रुपए भी ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन 1.5 लाख रुपए पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत ब्याज भी देना पड़ेगा। और साथ ही हम आपको बता दें कि 1.5 लाख रुपए लोन की तरह नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत लोन की तरह ही होगा। मतलब यह है कि जिस तरह से आप लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ब्याज देना पड़ता है, ठीक ऐसे ही ओवरड्राफ्ट में भी आपको कुछ पैसे ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर आपको जितने महीने तक के लिए आप ओवरड्राफ्ट लेकर के रखते हैं उतने ही उसी के हिसाब से आपको हर रोज का ब्याज देना होता है। लेकिन आपको लोन में देखा होगा कि एक फिक्स प्राइस होता है ब्याज का, और उसके बाद अगर आप देरी करते हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। अब बात आती है कि ये 1.5 लाख रुपए कौन कौन से लोग ओवरड्राफ्ट के रूप में ले सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये 1.5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट के रूप में चाहिए तो पहली बात यह है कि आप सभी लोगों को 1.5 लाख रुपए की जरूरत होनी चाहिए, या फिर अगर आपको 1.5 लाख रुपए से कम भी चाहिए तो भी आपको बताना होगा कि आपको कितने रुपए की जरूरत है और साथ ही साथ किस तरह से आप ये 1.5 लाख रुपए लेंगे वो हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि ओवरड्राफ्ट उन सभी व्यक्तियों को मिलता है जो कि किसी भी सरकारी बैंक में खाता खुलवा रखे हैं या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक में खाता खुलवा रखे हैं, यानी कि आपको दोनों तरह के बैंक इस तरह के ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ओवरड्राफ्ट पाने के लिए आप सभी लोगों को पहले अपना एक सैलरी अकाउंट खुलवाना होगा। आपने देखा होगा कि ओवरड्राफ्ट और भी बैंक देते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल ओवरड्राफ्ट होता है जो कि हर कोई ले सकता है और उसके लिए किसी तरह के खास बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। आप सेविंग बैंक अकाउंट पर भी ओवरड्राफ्ट पा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको जो ओवरड्राफ्ट मिले वो बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन ये जो 1.5 लाख रुपए चाहिए इसके लिए आपको एक सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ता है और सैलरी अकाउंट के हिसाब से आपको ये ओवरड्राफ्ट मिलता है, और जितनी आपकी सैलरी होती है उसका आपको 3 गुना ओवरड्राफ्ट मिलता है। मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो आपको 1.5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए महीने की है तो आपको 30,000 रुपए ओवरड्राफ्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है तो आपको 1.5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट के रूप में मिलेंगे। साथ ही आपको हमने ब्याज के बारे में बता दिया है कि ये जो 1.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे, यहाँ पर ब्याज बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है। जितने रुपए आप लेते हैं उसी तरह से आपको ब्याज देना होता है और हर बैंक का अपना अपना अलग अलग ब्याज होता है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि अगर आपके पास सैलरी अकाउंट नहीं है तो भी कुछ तरीके होते हैं जहां से आप ओवरड्राफ्ट पा सकते हैं। जैसे कि आपने अगर कोई इंश्योरेंस खुला रखा है तो आप उस इंश्योरेंस को ही सिक्योरिटी के रूप में उपयोग कर सकते हैं और आप उस इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपने इतने रुपए का इंश्योरेंस खुला रखा है, और उसके बाद आपको इस इंश्योरेंस के ऊपर ही आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में पैसे दे दिए जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रखा है तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट की जो पैसे होते हैं उसकी पॉलिसी आपको दिखाना होता है और साथ ही आपको बताना होता है कि आपने कितना फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रखा है, और उसके हिसाब से फिर आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। तो ये तो बात हो गई कि कौन से लोग ओवरड्राफ्ट पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुछ और भी जरूरी शर्तें होती हैं, जैसे कि आपका उस बैंक में खाता होना बहुत जरूरी है जिस बैंक से आप ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपने जनधन वाला खाता खुलवा रखा है, यानी कि जो भारत सरकार की तरफ से वो खाता खुलवाया गया था, अगर आपके पास वो खाता है तो वहां से आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लेकिन वहां पर आपको मात्र 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट के रूप में मिलेंगे। तो अगर आपको 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट में चाहिए तो आप जनधन खाते से जब चाहे तब जाकर के ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले बताना होगा कि आप उन पैसों का क्या करेंगे। और साथ ही आपको एक फॉर्म भरना होगा और फॉर्म पर आपको तमाम जानकारियां देनी होंगी। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि अगर आप किसी और काम के लिए चाहते हैं, जैसे कि आप अपना कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास किसी तरह का कोई गारंटर नहीं है तो भी आप बहुत ही आसानी से ओवरड्राफ्ट पा सकते हैं, क्योंकि आप जो कागज दिखा रहे हैं या फिर आप अपनी सैलरी के जो प्रूफ दे रहे हैं उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है और पता चल जाता है कि आप अपना ओवरड्राफ्ट भर पाएंगे या फिर नहीं भर पाएंगे।
तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी बैंक से सीधे 1.5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट के रूप में पा सकते हैं। तो अगर आपको ओवरड्राफ्ट के लिए 1.5 लाख रुपए लेना है तो आपको सबसे पहले किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी बैंक में जाना होगा, क्योंकि हर एक बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है। अब आपको पहले यह तय करना है कि आप किस तरह का ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं। जैसे कि आप सैलरी के ऊपर ले सकते हैं या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रखा है उसके ऊपर आप ले सकते हैं, साथ ही साथ आप इंश्योरेंस पर ले सकते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि किससे आपको ओवरड्राफ्ट लेना है और उसके बाद आपको उसी डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है बैंक में और उसके बाद आपको बताना है कि आपको कितने रुपए ओवरड्राफ्ट के रूप में निकालने हैं। साथ ही वहां पर आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, उस फॉर्म में आपको अपनी तमाम जानकारी भरनी होगी, आपका खाता नंबर, आपका IFSC कोड, और उसके बाद आपको उस फॉर्म को वहीं बैंक में जमा कराना होगा और सीधे आपके खाते में जितने भी रुपए आपने ओवरड्राफ्ट के रूप में लेने के लिए अप्लाई किया है वो सारे के सारे पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से ये ओवरड्राफ्ट के रूप में पैसे मिल जाएंगे। अब बात आती है कि आप इन पैसों को क्या उसी टाइम पर निकाल सकते हैं या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि जैसे ही आपके खाते में ये पैसे क्रेडिट हो जाते हैं, यानी कि आपके खाते में आ जाते हैं, तो आप जब चाहें तब ये पैसे निकाल सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो ब्याज की अमाउंट है, अगर आप चाहें तो आप अपने बैंक खाते से ही कटवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप अलग से बैंक में कैश भी भर सकते हैं। यानी कि आपको पूरी तरह से हर एक सुविधा मिलती है इस ओवरड्राफ्ट के ऊपर। जिस तरह से आप चाहें उस तरह से पैसे ले भी सकते हैं और जिस तरह से आप चाहें उस तरह से बैंक को पैसे दे भी सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है ओवरड्राफ्ट को पाने का और हमने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया कि किस तरह से आप ओवरड्राफ्ट पा सकते हैं और कौन कौन से बैंक ओवरड्राफ्ट पाते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। तो आप बहुत ही आसानी से अब आने वाले दिनों में 1.5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट के रूप में पा सकते हैं। तो अगर आपको ये 1.5 लाख रुपए लेने की जरूरत तो आप किसी भी बैंक में जाइए और ये 1.5 लाख रुपए ले लेना। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना ताकि हर किसी को इसके बारे में जानकारी हो सके और हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सके। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद।